यह है दुनिया का लार्जेस्ट और हॉटेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट। कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का ये प्लान है कि सहारा डेजर्ट को ग्रीन में बदल दिया जाए, मतलब कि सहारा डेजर्ट में प्लांट्स और ट्रीज लगाया जाए, जिससे पॉसिबली हम ग्लोबल वार्मिंग से लड़ सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, क्योंकि आखिर पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकता है। लेकिन दूसरी साइड पे कुछ और ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट इसको काफी खतरनाक और इम्प्रैक्टिकल बता रहे हैं। तो अगर सहारा डेजर्ट ग्रीन हो जाए, उसके क्या प्रोज और क्या कॉन्स हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि सहारा डेजर्ट को ग्रीन बनाने में प्रोज या इसके बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने में काफी आसानी होगा। हम ग्लोबल वार्मिंग को काफी हद तक डिक्रीज कर सकते हैं अगर हम सहारा को ग्रीन बनाते हैं तो। दूसरा बेनिफिट, काफी सारे जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो लाखों परहैप्स करोड़ों लोगों की जॉब लग सकती है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अगला फायदा इसका होगा कि ये बायोडाइवर्सिटी को काफी बूस्ट कर सकता है। मतलब अगर सहारा डेजर्ट ग्रीन होता है तो काफी सारे बर्ड्स और बाकी वाइल्ड लाइफ वापस आ सकते हैं और यहाँ पे अपना घर बना सकते हैं, जिससे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी काफी अच्छा हो सकता है। वहीं पे दूसरे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का कहना है कि ये प्लेनेट को इवन हॉटर बना देता है और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की जगह और बढ़ावा दे सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ही सहारा डेजर्ट को ग्रीन बनाने में बहुत सारे चैलेंजेस भी है और ये उतना फायदा करेगा नहीं जितना नुकसान करने वाला है। तो आइए अब जानते हैं कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस है और सहारा डेजर्ट को ग्रीन बनाने में हमारे इकोसिस्टम को और हमारे प्लेनेट को क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। आज इस वीडियो में हम सब जानेंगे। सहारा डेजर्ट को ट्रांसफॉर्म करने में, उसको ग्रीन बनाने में हमारे ओशंस खतरे में आ सकते हैं और हमारी दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट यानी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी खतरे में आ सकता है। सहारा डेजर्ट को ग्रीन बनाने के लिए हमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पेड़ लगाने होंगे, क्योंकि सहारा डेजर्ट का साइज 9.8 ट्रिलियन स्क्वायर मीटर है और इतने सारे पेड़ लगाना काफी चैलेंजिंग हो सकता है। और इतने बड़े साइज के डेजर्ट को फिल करने के लिए हमें कम से कम 1 ट्रिलियन पेड़ चाहिए प्लांट करने के लिए। 1 ट्रिलियन पेड़ अमेज़न रेन फॉरेस्ट के कंपेयर में तो काफी कम होगा, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो आने वाले 10 सालों में अमेज़न रेन फॉरेस्ट के कंपेयर में सहारा डेजर्ट में काफी सारे पेड़ होंगे। और सहारा डेजर्ट में हम हर तरह के पेड़ नहीं उगा सकते, बल्कि कुछ स्पेसिफिक सेट्स ऑफ ट्रीज ही होगा जिसको हम सहारा डेजर्ट में प्लांट कर सकते हैं, जो हॉटेस्ट कंडीशन में सरवाइव कर सके और जिन पेड़ को कम से कम पानी की जरूरत पड़े। और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो आने वाले कुछ सालों में सहारा डेजर्ट से हटके एक ट्रॉपिकल लोकेशन बन सकता है। अफ्रीका में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है 3Aid और ये हर 19 सेकंड में एक पेड़ प्लांट करते हैं अफ्रीका में। लेकिन अगर हम इसको और फास्ट ट्रैक में डालें और हर 1 सेकंड में एक पेड़ प्लांट किया जाए, तो भी सहारा डेजर्ट को फिल करने के लिए हमें 31,000 ईयर्स चाहिए इतने सारे ट्रीज प्लांट करने के लिए, जो कि काफी ज्यादा टाइम है। लेकिन इसके कई सारे और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि सहारा डेजर्ट में 25 लाख लोग रहते हैं और सहारा डेजर्ट में कुछ ऐसे एनिमल स्पीशीज भी है जो कि सिर्फ डेजर्ट में ही रह सकते हैं, जैसे कि कैमल्स और लिजर्ड्स। और अगर हम इतने बड़े सहारा डेजर्ट को ग्रीन बनाएं तो इन जानवरों के लिए और वो इंसान जो इस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर चुके हैं उनके लिए काफी चैलेंज हो सकता है। और सहारा डेजर्ट को ग्रीन बनाने में अगला चैलेंज आता है पानी। बढ़ते ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से ऑलरेडी पानी की काफी शॉर्टेज है और इतने बड़े डेजर्ट को पेड़ लगा के पानी देना बहुत ही मुश्किल या ऑलमोस्ट नामुमकिन काम भी हो सकता है। फॉर श्योर हमारे ओशंस में पानी ही पानी है, लेकिन वो पानी सॉल्टी है और उसको यूज किया नहीं जा सकता। इतने बड़े सहारा डेजर्ट के लिए साइंटिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि 4.9 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर चाहिए सहारा को ग्रीन रखने के लिए। रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि 4.9 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर पूरी दुनिया के पानी की यूजेज के 1 साल से भी ज्यादा है। अब जब हमें इतना पानी चाहिए, लेकिन आखिर इतना सारा पानी हम कहाँ से लाएंगे? वैसे तो सहारा डेजर्ट के नीचे काफी बड़े स्केल में पानी के रिजर्व्स हैं जिसकी हम खुदाई करके यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ अफ्रीका में जो कंट्रीज है वो ऑलरेडी इसी पानी का यूज करते हैं अपने डेली यूजेज के लिए। सूडान, इथियोपिया, मोरक्को और इजिप्ट जैसे कंट्रीज को पानी का शॉर्टेज फेस करना पड़ सकता है। लेकिन एक ऑप्शन है, अगर हमें ओशन के पानी को ही यूज करना है तो हमें मैसिव डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाना होगा सहारा में, ताकि इस ओशन के पानी के सॉल्ट को अलग करके पानी को क्लीन वाटर बनाया जा सके। लेकिन ओशन से पानी को पंप करना सहारा डेजर्ट के डिफरेंट लोकेशंस तक और डिसैलिनेशन प्रोसेस में हमें बहुत सारा एनर्जी चाहिए, जिससे हम प्रोबेबली सोलर पैनल्स का यूज कर सकते हैं इतने सारे एनर्जी को बनाने के लिए। ये सोलर पैनल्स इस नए प्रोजेक्ट के लिए काफी सारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है।
लेकिन इसमें दोस्तों एक और प्रॉब्लम है, इतने बड़े बड़े डिसोलिनेशन प्लांट्स लगाना, सोलर पैनल्स लगाना और इतने सारे ट्रीज को प्लांट करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा चाहिए। इसमें एस्टिमेटेड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए, जो कि एक्सट्रीमली हाई अमाउंट होता है। और इतने ज्यादा अमाउंट को गैदर करने के लिए सारी कंट्रीज को इकट्ठा आना होगा और कंट्रीब्यूट करना होगा, ताकि हम इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सके। सहारा को ग्रीन बनाने के प्रोजेक्ट में जैसे कि प्लांट्स लगाना, वर्कर्स का कॉस्ट, सोलर पैनल्स इंस्टॉल करना और सोलर पैनल्स को खरीदना, डिसोलिनेशन प्लांट्स लगाना, ट्रांसपोर्टेशन, रिसर्च और बाकी सारे और रिक्वायर्ड एक्शन के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। चलो ये भी मानते हैं कि हमें बहुत सारा पैसा मिल चुका है और हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे इकोसिस्टम के लिए ये इतना फायदा नहीं करेगा जितना नुकसान करने वाला है। दोस्तों, नेचर इज अमेजिंग और सहारा डेजर्ट का जो रेत है वो काफी यूजफुल है हमारे इकोसिस्टम के लिए। सहारा डेजर्ट के सैंड में नाइट्रोजन, फास्फोरस और बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं और इन रेत के दानों को हर साल सहारा डेजर्ट से हवाई, अटलांटिक ओशन और अमेज़न रेन फॉरेस्ट तक, जो कि हजारों किलोमीटर दूर है सहारा डेजर्ट से, ट्रांसफर करते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स को ओशन के फिश और बाकी जानवर खाते हैं और अगर ये सहारा डेजर्ट का रेत आना इनके लिए बंद हो जाए तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सहारा डेजर्ट का रेत एक नेचुरल फर्टिलाइजर जैसा है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लिए, जिससे वहाँ के प्लांट्स, वेजिटेशन और ट्रीज को ग्रोथ मिलता है इसी सहारा डेजर्ट की रेत की वजह से। और ऐसे में अगर हम सहारा डेजर्ट को ग्रीन बनाते हैं, जिसका मतलब है कि अब सहारा डेजर्ट का रेत ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जिससे ये न्यूट्रिएंट्स ओशन के जानवर और अमेज़न रेन फॉरेस्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। और ऐसा होने से ओशन के काफी सारे जानवर मर सकते हैं, जिससे हमारे इकोसिस्टम को काफी सारा लॉस हो सकता है। और सेम वैसे ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट खत्म हो सकता है और सहारा की जगह अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक डेजर्ट बन सकता है। तो जिसका मतलब है हमें सहारा तो ग्रीन मिलेगा, लेकिन अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो करंटली हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उसको हम खो सकते हैं। नासा ने सैटेलाइट की मदद से ये पता लगाया है कि हर साल 22 मिलियन किलोग्राम्स ऑफ सहारा डेजर्ट सैंड अमेज़न फॉरेस्ट में ट्रांसफर होता है विंड्स के जरिए। और जब सहारा ग्रीन बनेगा तो सहारा डेजर्ट में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स है वो सहारा डेजर्ट में लगाए हुए पेड़ ही यूज करेंगे। तो सहारा डेजर्ट को ग्रीन बनाने के लिए उतना फायदा होगा नहीं जितना हमें नुकसान होने वाला है। इसी रीजन से कुछ लोग हैं जो इसके अगेंस्ट हैं और उनका कहना है कि हमें सहारा डेजर्ट को उसके हाल पे ही छोड़ना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए पीस।